आज के ये 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब जानते हैं। सो लेट्स बिगन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व एमएसएमई दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए 27 जून, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 6 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 30 जून। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 27 जून। एक्चुअली विश्व एमएसएमई दिवस हर वर्ष 27 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नवाचार और उद्यमिता में योगदान को सम्मानित करना है। और यह दिवस एमएसएमईज के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके लिए बेहतर अवसरों पर भी ध्यान आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले आम प्रचार कार्यक्रमों की मेज़बानी किस देश ने की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी आइसलैंड। एक्चुअली भारत ने पहली बार आइसलैंड में आम प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए। एंड एक्चुअली इस पहल के तहत दशहरी, चौसा, लंगड़ा और केसर जैसी प्रसिद्ध भारतीय आम किस्मों को प्रदर्शित किया गया। एंड एक्चुअली इसका उद्देश्य भारतीय कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और उत्तरी यूरोप में नए बाजार विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत औषधि नियम किस वर्ष बनाए गए थे? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1985 या फिर ऑप्शन डी 1950। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 1945। एक्चुअली औषधि नियम 1945 को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत बनाया गया था। एंड एक्चुअली ये नियम दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हैं। और हाल ही में इनमें QR कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी जैसी व्यवस्थाएं जोड़ी गई है ताकि नकली दवाओं पर रोक लगाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जून 2026 को एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के कार्यकारी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए कैम्पबेल विल्सन, ऑप्शन बी निपुण अग्रवाल, ऑप्शन सी प्रदीप सिंह खरोला या फिर ऑप्शन डी JRD टाटा। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी प्रदीप सिंह खरोला। एक्चुअली पूर्व नागरिक उड्डयन सचिव और 1985 बैच के IAS अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को एयर इंडिया के चेयरमैन का कार्यकारी सलाहकार नियुक्त किया गया है। एंड एक्चुअली वे एयर इंडिया के निजीकरण और विमानन क्षेत्र के प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला की सहायता हेतु भारत द्वारा शुरू किए गए राहत अभियान का नाम क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ऑपरेशन मैत्री, ऑप्शन बी ऑपरेशन सहायता, ऑप्शन सी ऑपरेशन करुणा या फिर ऑप्शन डी ऑपरेशन अमिस्टेड। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी ऑपरेशन अमिस्टेड। एक्चुअली वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन एमिस्टेड शुरू किया है। एंड एक्चुअली इसके तहत राहत सामग्री, चिकित्सा उपकरण, पोर्टेबल अस्पताल और बचाव दल भेजे गए। और यह भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत नीति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में INS उदयगिरी और INS कवरत्ती ने किस देश का दौरा किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी मलेशिया या फिर ऑप्शन डी फिलीपींस। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी वियतनाम। एक्चुअली भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS उदयगिरी और INS कवरत्ती ने वियतनाम का दौरा किया और इस दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और पेशेवर संवाद आयोजित हुए। और यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर विजन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैब द्वारा विजन 2028 के प्रमुख और तेज गेंदबाजी के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अशोक डिंडा, ऑप्शन बी उत्पल चटर्जी, ऑप्शन सी जहीर खान या फिर ऑप्शन डी देबाशीष मोहंती। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए अशोक डिंडा। एक्चुअली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी कि कैब ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा को विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। एंड एक्चुअली इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंगाल की युवा क्रिकेट प्रतिभाओं को विकसित करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ताजिकिस्तान आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ताशकेंट, ऑप्शन बी दुशानबे, ऑप्शन सी बिश्केक या फिर ऑप्शन डी अस्ताना। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी दुशानबे। एक्चुअली भारत ताजिकिस्तान आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित की गई। एंड एक्चुअली इसमें आतंकवाद, कट्टरता, आतंकवादी वित्त पोषण और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो ईस्ट नीति किस राज्य ने शुरू की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी उड़ीसा। एक्चुअली उड़ीसा सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए जियो ईस्ट नीति शुरू की है। एंड एक्चुअली यह नीति तेज अनुमोदन, निवेश सुविधा, परियोजना निगरानी और पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बंगनापल्ले आमों की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप किस देश को भेजी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी सिंगापुर। एक्चुअली भारत ने बंगनापल्ले आमों की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप सिंगापुर को भेजी। एंड एक्चुअली 5 मीट्रिक टन की इस खेप का समन्वय एपेडा और इकार्सिस ने किया और यह पहल कम लागत, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और भारतीय आमों की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और इस तरह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो देन थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, बाय बाय।